हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैंने मॉक टेस्ट नंबर 22 किया है। सो इस मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करने से पहले मैं आपको बाकी मॉक टेस्ट दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये पुराने वाले 2021 के मॉक टेस्ट हैं, तो मैंने जैसे ये पहला मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये मॉक टेस्ट है तो मैंने ये 5 अप्रैल को ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो मतलब मैंने तो पहले से ही मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे मेरा 70.25 आया था। ठीक है, तो सर आप देख सकते हो कि जो लास्ट के 21 के मॉक टेस्ट है ना, वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो क्योंकि प्री में तो सेम ही रहता है, उसमें कोई भी कर लो, चाहे पुराने मॉक टेस्ट कर लो चाहे नए कर लो। तो यहाँ पे ये 70 था, देन 70, देन 54, 48, 63, 56, 63, ऐसे देखिए इसमें सारे मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, अराउंड कितने हैं, 4 और 8, 10 मॉक टेस्ट मैंने ये पहले अटेम्प्ट किए थे। और देन उसके बाद फिर मैंने ये किए 10 और 4 14, 15, 16, 17 और फिर एक ये वाला किया 18। तो स्मार्ट कीड़ा के टोटल 18 मॉक टेस्ट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाला स्कोर जो अभी मैंने मॉक टेस्ट जस्ट अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे स्कोर देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर रहा है वो है 77 आउट ऑफ 100। परसेंटाइल तो बहुत ज्यादा ही रही है, इसको 7389 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे परसेंटाइल 99.17% रही है और एक्यूरेसी रही है 90.8%। यहाँ पे क्या है कि रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, और जो एक क्वेश्चन स्किप हुआ है, टाइम नहीं बचा था, उसमें थोड़ा कैलकुलेट करना था, और मिसलेनियस पार्ट का क्वेश्चन था वो। क्वांट में 26 अटेम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे 27, तो इसमें 7 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें एरर के और कई सारे क्वेश्चंस थे जिसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने गेस कर दिया था, तो शायद वही गलत हुए होंगे, अभी देखते हैं। तो 7 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रॉन्ग किए हैं। और मैं जिस टाइम ये मॉक टेस्ट दे रही थी बहुत डिस्टर्बेंस था, फिर भी मैंने थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश की, बट स्पेशली इन क्वांट यहाँ पे थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट हो गया क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से। तो मेरा यहाँ पे स्कोर 77 रहा है। हालांकि 79 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, बट 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट होने की वजह से स्कोर मेरा यहाँ पे 77 है। अगर हम क्वेश्चन देखें जो गलत किए हैं तो उनको भी देख लेते हैं। मैं ये मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करने वाली थी, बट वही ना कि डिस्टर्बेंस बहुत था, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। सबसे पहले रीजनिंग का देखते हैं। तो रीजनिंग में जो मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया है वो ये वाला क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे को लग रहा है मैंने एंटी क्लॉक कर दिया, क्या कुछ गलत किया है, क्योंकि बाकी इसके क्वेश्चन सारे सही हैं, तो इसलिए मिस्टेक है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करना ना, मेरे पास 9 या 10 सेकंड बचे थे, उतने में करना इम्पॉसिबल था, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। और क्वांट में सारे क्वेश्चन सही हैं जितने अटेम्प्ट किए। इसमें और हो सकते थे, अगर आप देखो ना, तो जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, और ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मेरे ये अप्रोक्सीमेशन के स्किप हो गए हैं, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस था ना कि मेरे को टाइम एकदम, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन में टाइम लग रहा था। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें टाइम मैंने काफी यूज किया। ये क्वेश्चन कितना ईजी है, तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। ये जैसे यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन, तो 3 क्वेश्चंस तो मेरे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के ही स्किप हुए हैं, वरना यहाँ पे आराम से 30 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने गलत किया है। ये वाले सारे क्वेश्चंस मेरे सही हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 ये मैचिंग वाले सारे क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। और इसके साथ में 9 नंबर क्वेश्चन मैंने गलत किया है। कंट्रोल का यहाँ पे हैंड्स मैंने कर दिया, बट मेरे को अगर यहाँ पे पढ़ रहे थे तो आ रहा था कि बी इन हैंड्स मतलब कंट्रोल, बट ये गलत हो गया। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, बट कभी कभी क्या होता है, जब नन ऑफ द एबव आंसर होता है ना, तो जब तक हम उसमें आंसर ढूंढ नहीं लेते तो मानते नहीं है, ऐसा होता है। मैंने ये चीज देखी है, चाहे वो एरर का क्वेश्चन हो या फिर कोई भी ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, अगर उसमें आंसर नन ऑफ द एबव या नो करेक्शन रिक्वायर्ड इस टाइप का होता है ना, उस ऑप्शन पे ध्यान जाता ही नहीं है। मतलब हम इन्हीं 4 में ढूंढने में लगे रहते हैं, कोई तो आंसर होगा, कोई तो होगा, और थोड़ा सा जो लगा उसको टिक कर दिया और हो गया गलत। आई थिंक ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ पे फिर ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये 3 मैंने पैसेज के स्किप किए हैं, बाकी पैसेज के क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो ये क्वेश्चंस थे पैसेज के, तो मैं सोच रही थी स्किम करके मैं करूंगी। मैं धीरे धीरे ना स्किमिंग सीख रही हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पूरा पैसेज को स्किम कर सकते हैं, ठीक है, निमिषा मैम जैसे कराती हैं। तो मैंने क्या किया था कि मेंस का एक मॉक टेस्ट किया था, ठीक है, इसी स्मार्ट कीड़ा का था। तो मैंने उस टाइम पे पैसेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट बाद में मैंने री अटेम्प्ट मोड पे मैं सॉल्यूशन देख रही थी। मैं इंग्लिश का और करंट अफेयर का री अटेम्प्ट मोड पे ही सॉल्यूशन देखती हूँ। तो जब मैं री अटेम्प्ट मोड पे देख रही थी ना, तो मैंने क्या किया कि पैसेज को पूरा स्किम किया और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सारे क्वेश्चन सही हो गए, मतलब जितने थे रेफरेंस बेस्ड थे, जो भी थे सारे क्वेश्चन सही हो गए।
लेकिन जो वो पैसेज दिया हुआ था ना बहुत ईजी था, तो शायद इसलिए पैसेज ईजी मतलब एक दिया हुआ था कुछ, टोक्यो जो है वो ताइवान को वैक्सीन की डोजेस प्रोवाइड कर रहा है, तो चाइना बीच में इंटरफेयर कर रहा है, इससे रिलेटेड था। तो मैं वही स्किमिंग करके अब करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन स्किप हुए हैं। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है। हाँ, जैसे इसमें नो एरर है और मुझे एरर नहीं मिल रही थी, फिर भी मैं एरर ढूंढने में लगी हुई हूँ। जब नो एरर सेंटेंस था सेम, देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन गलत किया, जैसे इसमें नो एरर था तो मेरे को एरर इसमें नहीं मिल रही थी। अब एरर मिलेगी कहाँ से जब थी नहीं, बट मैंने गलत कर दिया क्योंकि इसमें नो एरर है, वो तो मेरा लगाने का मन ही नहीं था। देन यहाँ पे भी नो एरर, दोनों क्वेश्चन मैंने नो एरर वाले रॉन्ग किए हैं, और ये वाला तो सही है। हाँ, तो ये नो एरर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। देन इसके बाद यहाँ पे ये मैं इसमें कंफ्यूज थी थोड़ा सा, ये अनलेस होगा, बट ये गलत हुआ। देन यहाँ 2 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब कोई एक पेयरिंग मैंने गलत कर दी है, तो इसलिए 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बाकी इसके क्वेश्चन सही हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन ये दूसरा गलत हुआ है, आई थिंक इसका मतलब मैंने सेकंड और थर्ड को, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इसका मतलब सेकंड थर्ड को मैंने अपोजिट लिख दिया, पहले सेकंड होगा बाद में थर्ड, या पहले थर्ड होगा फिर सेकंड, ऐसे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के सही हैं सारे, केवल 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। देन ये वाला क्वेश्चन बेस्ट इन अ पेरेंट, यहाँ पर मैं कंफ्यूज थी, बेस्ट इन सपोर्ट होता। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अपना बहुत ज्यादा ये नहीं लगाना होता दिमाग कि नहीं एरर क्वेश्चन है तो एरर होगी, बट होता क्या है कि अभी जैसे मैंने बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द एबव या नो करेक्शन रिक्वायर्ड होता है, हमें यकीन ही नहीं होता कि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा रेयर होता है कि जब हम नो एरर करते हैं, क्योंकि हमें एरर नहीं मिल रही होती फिर भी हम ढूंढने में लगे होते हैं। अब जो इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट है ना उसके साथ ऐसा नहीं होता होगा, बट मेरी इंग्लिश उतनी भी बढ़िया नहीं है कि हाँ बस जैसे क्वेश्चन को पढ़ा देखा कि नो एरर बस कर दिया, ऐसे नहीं होता है, एरर तो हम निकाल लेते ही हैं। तो फिर ठीक है, और आप भी मॉक टेस्ट अगर ये करें तो अपना स्कोर शेयर करिएगा। हालांकि मेरा परसेंटाइल इस मॉक टेस्ट में ठीक रहा है 99.17, और क्या ही चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा इंग्लिश पे अपना ना नो एरर वाले क्वेश्चन सही करते तो अच्छा स्कोर आ जाता, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बाकी थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो उसकी वजह से क्वांट में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन स्किप हो गए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला जो भी मॉक टेस्ट मैं करूंगी तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ और अच्छे से इस बार करेंगे। पिछली बार उसमें लिखा वाला दिखाई नहीं दे रहा था, जो मैंने रफ शीट करी थी, शायद बहुत छोटा छोटा था या फिर लाइटिंग की ज्यादा वजह से नहीं दिख रहा था उसमें। तो इस बार अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।